इसलिए तुम उसकी ज्यादा हिमायत नहीं करना, समझे? नहीं। समझे? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तेरे बिन की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? ड्रामा बिल्कुल एंडिंग के करीब है। उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि अगर आप इस ड्रामे का स्टार्ट देखें, लेटेस्ट एपिसोड में 8 मिनट गुजार दिए स्लोमो दिखा के, इस बात से यह साबित होता है कि भैया कंटेंट बचा नहीं। और वैसे भी 33-34 एपिसोड के बाद नॉर्मली हमारे ड्रामे जो है वो खत्म हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट या डायरेक्टली लास्ट एपिसोड भी दिखाई जा सकती है, क्योंकि रमजान के बाद नए ड्रामे आते हैं। तो भैया अगली 2-3 एपिसोड का ट्रक्स बताने लगा हूं इस वीडियो के अंदर के क्या होने वाला है। बहुत बड़ा धमाका होगा, एंड तक देखिएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी ठोक दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये साबरा बेगम ने माँ बेगम की आवाज को नहीं पहचाना? हाँ साबरा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ बेगम, आप कैसी हैं? नहीं मतलब मैं मानता हूं कि हया की आवाज किसी बूढ़ी अम्मा से कम नहीं, लेकिन फिर भी कैसे नहीं पहचाना भैया? मुझे लगा मीरब बड़ी संस्कारी हो गई है और यहाँ पर माँ बेगम से पूछती है कि आपकी इजाजत दरकार है। माँ बेगम भी आगे फुल मूड में, बीबी तुझे कभी किसी की इजाजत की जरूरत पड़ी है? बट शी सेड, मैं मरीम के लिए पूछ रही थी, इजाजत है? कुत्ती, कमीनी, उल्टा, जन्म चली। अच्छा ठीक है। मीरब कहती है मरियम को कि अगर तुम उसके साथ नहीं चल सकती तो यहीं रुक जाओ, फोन करके उसको कहो कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस बात को साबित करता है कि तुम अपना ताल्लुक रोहेल के साथ रखना चाहती थी, इसलिए तुम बार बार उससे बात कर रही थी। बहुत तेज हो रहा है। अब हया ने नोरेस से मिलकर अपना रिश्ता तो खत्म करवा लिया, लेकिन इसका बड़ा जबरदस्त कनेक्शन आगे जाके मिलेगा। बस अब स्टोरी सुनते जाएं। सबसे पहले तो कोइंसिडेंट की भरमार के हाउ इट्स पॉसिबल कि हया ने भी उसी रेस्टोरेंट में जाना था जहां पर मीरब और मरियम अनस से मिल रही थी। फिर एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि हया का मीरब के खिलाफ होना तो समझ में आता है, लेकिन वो मरियम के खिलाफ इतना क्यों हो रही है? मरियम ने तो हमेशा उसको सपोर्ट किया, उसकी गैर मौजूदगी में उसको इतना मिस किया, और वही इसको दोबारा इस घर में लेकर भी आई है, जगह जगह पर उसको सपोर्ट करती है। तो ये क्यों उसके इतना खिलाफ हो रही है? माँ बेगम को ये बताना चाह रही है कि उसकी बेटी भी जो है वो पढ़ाई के नाम पर बहुत कुछ करती फिर रही है, इससे इसको क्या हासिल? और हया का ये डायलॉग मुझे बड़ा हंसाता है। तुम्हारे साथ ना। हाय हाय, बस खुशी के आंसू की कमी रह गई है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी नंद को चूमो, गले लगाओ, बाहों में उठाकर घुमाओ। लेटेस्ट एपिसोड में जब मीरब ये सोच रही होती है तो मुझे बहुत ही कहर आ रहा होता है इसके ऊपर। कितनी खुशकिस्मत है मरियम, जिसे चाहती है वो भी इसे दिलो जान से चाहता है। और तो और ये मोहतरमा टीजर में भी कहती हैं कि इनफैक्ट इस खानदान की कोई भी लड़की वो नहीं सहेगी जो मैंने यहाँ आके सहा है। हाँ, जब से शादी हुई है इस घर का झाड़ू पोछा तुम ही तो कर रही हो। मुर्तसिम रोज टांगे चौड़ी करके बेड पे सोता है और तुम बेचारी सोफे पे। तुम्हारी पिस्टल से गोलियां निकाल के, मछली के नाम पे जहर खिला के उसने तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तो और तुम्हारे साथ शादी के बावजूद अपनी एक्स के अपार्टमेंट में जाता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा। अगली 2 एपिसोड का क्रक्स आपको बताने लगा। मोस्ट प्रोबेबली 90% आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। हो अब ऐसे सकता है कि यहां पर आपको दिखाया गया कि अंस या अनस के साथ यहां पर हमारी मरियम भाग रही थी, तो देख लेती है मीरब ये क्या हो रहा है। जैसे तुमने तो कभी इस तरह की उल्ट पटांग हरकतें की नहीं ना। खैर इस पॉइंट पर ये अनस को कहेगी कि मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी और आप तो हमारे घर की बच्ची को लेके भाग रहे हो। तो वो आगे से कहेगा कि मुझे पता है कि मुर्तसिम नहीं मानेगा। तो आगे से मीरब कहेगी कि तुम एटलीस्ट ट्राई तो करो। वो कहेगा मैं क्या ट्राई करूं, इसका तो रिश्ता आया पड़ा है, ये शादी करवा देगा मेरी मरियम की उसके साथ, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो मीरब इस पॉइंट पर कॉन्फिडेंस में लेगी अनस को और कहेगी कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मुर्तसिम ना माना इस शादी के लिए तो मैं खुद इसको तुम्हारे साथ भगाने में तुम्हारा साथ दूंगी। तो इस बात के ऊपर यहाँ पर वो इसको छोड़ देगा और कहेगा कि ठीक है जाओ तुम फिलहाल वापस, मैं फिर दोबारा आऊंगा तुम्हें लेने। इस दफा देखते हैं कि मीरब भाभी हमारे लिए क्या करती हैं। तो अब होगा कुछ इस तरह से कि मुर्तसिम ने देख लिया है नोरेस की आंखों में कि ऐसे में वो मेरी बहन से सच्ची मोहब्बत करने लगा है, हया के मुंह से सुन के। तो अब होगा कुछ इस तरह से कि अपनी माँ बेगम को ये कहेगा कि माँ मैंने नोरेस की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी है, जैसे इसको सच्ची मोहब्बत नजर आती है मीरब की आंखों में अपने लिए। खैर माँ बेगम आगे से कहेगी कि ठीक है अगर तुम्हें रिश्ता मुनासिब लगता है तो अगर हमने उसको हया के लिए ओके किया था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरियम उस घर में जाए,
लड़का वैसे भी अच्छा है, देखा भाला है, तो चलो ठीक है, हम वहाँ पर रिश्ता तय कर देते हैं। जब इसकी बात वहाँ पर पक्की होगी तो मरियम होगी काफ़ी परेशान। हया भी उसको काफ़ी चटकारे लगाएगी कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। खैर इसके ऊपर तो मैं आता हूँ बाद में कि इस बेचारी के साथ क्या होगा, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि जब इसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, मीरब मुर्तसिम के साथ बात करने की कोशिश करेगी और मुर्तसिम नहीं सुनेगा। या ये भी हो सकता है कि जब मुर्तसिम ये सुने कि ऐसे में मरियम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कोई अनस नामी लड़का, तो यहाँ पर फिर तो वो और स्पीड तेज़ कर देगा इसकी शादी करवाने की। और मीरब कहेगी कि मैं ऐसे मौके पे अपना तूफान क्यों ना लेके आऊँ। फिर मीरब हमेशा की तरह अपना गंद घोलेगी और इस दफ़ा इतना बड़ा कि मतलब इसका जहर बहुत ही बुरे तरीके से डंग मारेगा हमारे मुर्तसिम को। मीरब क्या करेगी कि यहाँ पर कुत्ते वाले मरियम को ले जाएंगे उसका पार्ट 2 बनाने के लिए, साथ उसको भगाएगी, कहेगी कि ठीक है जाओ तुम अनस के साथ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, मेरी तो ज़िंदगी बहुत जहन्नुम है, मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ जुल्म हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। तो ये इसको अनस के साथ भगा देगी। अनस के साथ कुछ सीन ऐसा चल रहा है, खैर वो अनस नहीं है, ज़ुबैर है, बेसिकली मलिक ज़ुबैर, जो कि मुर्तसिम का सबसे बड़ा दुश्मन है। और वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस आ चुकी है एक दफ़ा उससे कुछ तफ्तीश करने के लिए कि भाई ऐसे में वो जो बंदे मरे थे, तो कुछ वही केस चल रहा होगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि अब तो वो और भी ज़्यादा आग बगोला है कि बस किसी तरीके से ये मेरे हाथ आए तो फिर मैं बताऊँ इसकी बहन को कि किस तरह से बदला लिया जाता है। फ़ौरन से निकाह के बहाने में इसको बुलाएगा अपने पास। निकाह तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि निकाह के नाम पे इज़्ज़त इसकी ख़राब करके इसको 2-4 दिन के बाद घर वापस भेज दे। अब मैं यहाँ से आपको सिर्फ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके बताऊँगा ताकि आप लोगों को सारी समझ आ जाए कि लास्ट एपिसोड में क्या हो सकता है। पहले तो मुर्तसिम बेचारा काफ़ी अपनी बहन की तलाश में रहेगा, इवन के मीरब से भी पूछेगा, लेकिन मीरब उसको कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन जिस टाइम हमारी मरियम घर में रोती हुई आएगी और मीरब जाकर पूछेगी कि क्या हुआ, तो वो आगे से कहेगी कि वो अनस नहीं बल्कि मलिक ज़ुबैर था, जो कि मेरे भाई का सबसे बड़ा दुश्मन, उसने अपना बदला लिया मुझसे। अब ये बात सुन के मीरब का दिल करेगा कि वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को 2-4 चपेड़े मारे, लेकिन फिर भी वो ढीठ होकर उसी को दिलासे देगी और यहाँ पर मुर्तसिम से बार बार माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी। मुर्तसिम पहले तो बड़ी एक्टिंग करेगा, बस अब कुछ नहीं हो सकता, तुम मेरे दिलो दिमाग से उतर गई हो, वो अलग बात है कि तुम्हारे इश्क का भूत अभी भी मेरे सर पे सवार है। मलिक ज़ुबैर के मामले में मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि उसको जान से न मारे इस पॉइंट पर, चूंकि पहले भी 2-3 दफ़ा पुलिस उसको बुला चुकी है और अब ये मुर्तसिम की बहन वाला जब केस होगा तो उसको रेप के केस में मेरे ख्याल से शायद अंदर करवा देगा मुर्तसिम, और इस दफ़ा उसके बाहर आने के कोई चांसेस नहीं होंगे। मरियम बेचारी बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी कि जिस शख्स को वो मानती थी अपना पहला प्यार, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन और दगाबाज निकला। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली जो नरेज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लग रहा है हमारी मरियम के साथ, उसको जब पता चलेगा कि इतना सब कुछ हो गया तो उसके दिल में मज़ीद सिंपैथी जागेगी। अब ऐसे पॉइंट पर बावजूद इस सब के वो फिर भी मरियम से शादी करना चाहेगा। ये चीज़ मुर्तसिम को बहुत इम्प्रेस करेगी और वो नरेज़ के साथ अपनी बहन की शादियों की तैयारियां करेगा। अब ये चीज़ देखकर हया बड़ी परेशान होगी कि मतलब मैंने जिस शख्स को ठुकराया, क्या उसका ज़र्फ़ इतना अच्छा था कि इस सब के बावजूद वो मरियम को एक्सेप्ट करने लग रहा है, और अगर ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया तो फिर मैं क्या करूँगी। अब वो इस पॉइंट पर काफ़ी फड़फड़ाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो दोबारा से हो सकता है कि नरेज़ को ये भी कहने की कोशिश करे कि तुम्हारे साथ वो प्यार नहीं करती, लेकिन नरेज़ कहेगा कि अब मुझे तो प्यार हो गया उसके साथ, अब तो मैं पीछे नहीं हो सकता। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि नरेज़ की मरियम के साथ शादी होगी और हो सकता है कि फिर बहुत ही कोई गया गुजरा रिश्ता मिले हमारी हया के लिए और हया को उसके साथ टोरा जाए। रही बात हमारे मीरब और मुर्तसिम की, तो ऑब्वियसली जहाँ पर मुर्तसिम ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है, हम ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि अब इस पॉइंट पर आकर वो मीरब से अलग हो जाएगा। मीरब से अलग होना होता तो बहुत पहले इससे भी बड़ी बड़ी रीज़न्स उसको मिल चुकी हैं जहाँ पर उसने मीरब को नहीं छोड़ा। तो एक ही बात समझ में आती है कि इस सब के बाद मीरब जो है वो थोड़ी से होश के नाखून लेगी और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हस्बैंड के सामने फाड़ेगी। वो ये कहेगी कि तुमसे अच्छा हस्बैंड तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, तुमने सारे इम्तिहानात को बहुत अच्छे से पास कर लिया है, अब मैं समझती हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड हो। अच्छा, इस पॉइंट से ना मुझे वो वाक़या याद आया जो 2013 में जब मैं NC में स्टडी करता था, मैंने एक लड़की से पूछा जो स्मोकिंग करती थी, वहाँ पर क्लास फेलो थी। मैंने उससे कहा कि एज अ फेमिनिस्ट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट
फ्रॉम मैन। तो उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था जो आज भी मुझे याद है। वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी मेरा हस्बैंड मेरी मर्जी के बगैर मुझे टच ना करे, जो मैं खाऊं वो भी वही खाए। उसकी माँ कौन होती है मुझे रोकने वाली? वो खुद भी चाहे तो मुझे मेरे एक्स से मिलने पर रोक ना पाए। और मैंने उसको बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, क्योंकि हमारी क्लास में एक लड़का था बासित जो उसको बहुत लाइक करता था। मैंने कहा बासित तुम में बहुत इंटरेस्टेड है, और उसने अपना बैग दे के मुझे मारा, क्योंकि बासित जो था वो गे था। तो बात करने का मकसद ये है कि इस ड्रामे को भी अगर आप गौर से देखें तो ये सारे पहलू कवर होते हैं जो एक फेमिनिस्ट चाहती थी। और एक फेमिनिस्ट किस तरह से अपने हस्बैंड का टेस्ट लेना चाहती है, वो किस तरह का उसका टेम्परामेंट चाहती है, वो क्या चाहती है कि उसका हस्बैंड क्या कुछ बर्दाश्त हो, उसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपको या हब्स ड्रामे में देखने को मिलती है, या फिर आपको इस तेरे बिन ड्रामे के अंदर। दैट्स द अनदर रीजन कि मुझे बहुत सख्त किस्म की नफरत हो रही है इस ड्रामे से। हम अपनी सोसाइटी को बहुत गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। हम जो दिखा रहे हैं इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, कितने डिसएग्री, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।